AI, deploying AI, finally rigorously tested AI with AI. Large language models with AI. Power of AI. आजकल हर दूसरा बंदा अपने आप को एआई एक्सपर्ट समझता है, राइट? लेकिन सच बताऊं, 90% जनता को तो ये भी नहीं पता कि रियल एआई एजेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कवर कर दूंगी कि एआई एजेंट क्या होता है, चैटबॉट्स क्या होते हैं, एलएलएम्स क्या होते हैं, ये जितनी भी सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, इस वीडियो को एंड तक देखो, सब सॉर्ट हो जाएगा, राइट? चलो शुरू करते हैं। तो हम 3 लेवल्स में सीखेंगे। तो पहला लेवल है चैटबॉट्स, सेकंड लेवल इज स्मार्ट वर्कफ्लोज एंड थर्ड इज रियल एआई एजेंट्स। चलो शुरू करते हैं। तो लेवल 1 पे हम बात करेंगे एलएलएम्स की। आप चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ब्लैक बॉक्स ये सब यूज करते हो ना? तो ये सारी की सारी चीजें हैं एलएलएम्स। एलएलएम्स क्या करते हैं, आपने प्रॉम्प्ट दिया और इन्होंने उसका आंसर निकाल के दिया। मतलब आपका इनपुट इज प्रॉम्प्ट एंड उनका आंसर इज द आउटपुट। तो ये होता है एलएलएम्स। एलएलएम्स को आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता। मतलब आपका कैलेंडर, गूगल कैलेंडर में आपने क्या डाला है, आपका जीमेल क्या है, ये एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चैट जीपीटी में लिखूं कि क्रिएट एन ईमेल आस्किंग आउट मैनेजर फॉर अ कॉफी चैट टुमारो, ठीक है, तो ये मेरे को एक प्यारा सा ईमेल जनरेट कर देगा, देखो। लेकिन अगर मैं इसको अभी लिखूं व्हेन आई बी, तो देखो इसने क्या कहा, आई कैन हेल्प क्रिएट द ईमेल बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी। लेकिन इसे नहीं पता कि मैं कब अवेलेबल हूँ, क्योंकि ये मेरा कैलेंडर को एक्सेस बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सिर्फ मेरे प्रॉम्प्ट के बेस पे ही अपना आंसर देगा, ठीक है। तो ये होते हैं एलएल। लेवल 2 एआई वर्कफ्लोज। तो मान लो अब मैं चैट जीपीटी को एक रूल देती हूँ कि जब भी मैं कोई इवेंट के बारे में पूछूं तो मेरा गूगल कैलेंडर चेक करके मेरे को उस इवेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दे। कूल, राइट? तो अब मैं जब पूछती हूँ कि मेरी नेक्स्ट बॉस के साथ मीटिंग कब है, तो ये मेरा गूगल कैलेंडर चेक करेगा और मेरे को आउटपुट में दे देगा। अब लेकिन मैं उस दिन पूछूं कि जब मेरी मीटिंग हो रही होगी मेरे बॉस के साथ, तब वेदर कैसा होगा, तो ये वहां अटक जाएगा, ये नहीं बता पाएगा कि उस टाइम पे वेदर क्या होगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ एआई वर्कफ्लो का, तो एक ये सिंपल सा एग्जांपल देखो। ये मैंने make.com पे बनाया है, आप N8N या फिर Zapier पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है कि ये वेबसाइट के कंटेंट को उठाता है और उससे सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करता है। तो ये ब्राउज करेगा इस वाले उससे, देन ये राउटर के थ्रू ये ओपन एआई के मॉडल्स में डेटा को भेजेगा और वो प्रॉम्प्ट वो खुद सेट करेगा और ये हमारी पोस्ट जनरेट हो जाएंगी। लेकिन ये देखो, इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये एक वेबसाइट से कंटेंट उठाता है और उसको पोस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होते हैं एआई वर्कफ्लोज। होप आपको एआई वर्कफ्लोज अब क्लियर होंगे, राइट? तो ये होता है एआई वर्कफ्लो का लिमिटेशन। ये सिर्फ वही करता है जो आपने पहले से डिसाइड किया होता है। ये अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता। एक प्रोडक्ट हो, आपने रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आरईजी टर्म सुनी होगी। ये भी बेसिकली एक फैंसी सा एआई वर्कफ्लो ही होता है। अब आते हैं ओजी लेवल्स पे, एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स क्या होते हैं? एआई एजेंट्स ये सोचता है, ये प्लान करता है, ये टूल्स यूज करता है और फिर ये खुद डिसीजन लेता है। लेट्स से मेरे को लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल से एक लिंक्डइन के लिए पोस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगी? पहले तो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स ढूंढूंगी, फिर उनको समराइज करूंगी, फिर उनके लिए पोस्ट जनरेट करूंगी, फिर हैशटैग्स निकालो, 100 तरह की चीजें। मतलब और चैट जीपीटी का और क्लॉड का दिमाग खाऊंगी तो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना ये। कि सबसे अच्छी पोस्ट, क्योंकि मेरे को तब तक समझ नहीं मिलेगा जब तक अच्छी सी पोस्ट नहीं बनेगी। तो एआई एजेंट्स यहाँ पे काम आते हैं। एआई एजेंट ये सब काम खुद करेगा। गूगल शीट से लिंक्स उठाएगा, फिर उसे परप्लेक्सिटी से समराइज करवाएगा, क्लॉड से कंटेंट लिखवाएगा एंड रिजल्ट पसंद नहीं आया तो खुद ही अपना प्रॉम्प्ट चेंज करेगा और सेम प्रोसेस को रिपीट करेगा जब तक इसे अच्छी पोस्ट ना बना ले। ये नेक्स्ट लेवल चीज है, इसे कहते हैं थिंक, प्लान, एक्ट, इम्प्रूव, रिपीट। ये होता है रिएक्ट स्टाइल एजेंट्स का काम।
अब वर्कफ्लो और एजेंट में क्या फर्क है? वर्कफ्लो, अगर आपने प्रोसेस लिख दिया, ये उस प्रोसेस को सिर्फ फॉलो करेगा, लेकिन जो एजेंट है वो अपने प्रोसेस खुद बनाएगा. So this is the massive difference between AI agent and the AI workflow. बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की. तो एनजीओ एनजी का एक कंप्यूटर विजन एआई एजेंट है. इसमें अगर हम वीडियो में डाल के बोले कि इसमें एक स्कीयर ढूंढो, तो ये खुद पहले आइडेंटिफाई करेगा कि स्कीयर कौन होता है, फिर ये वीडियोस को एनालाइज करेगा, फिर ये क्लिप्स एनालाइज करेगा, और फिर एंड में हमें रिजल्ट दे देगा. तो ये होता है एआई एजेंट. इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड आई होप आपको इन तीनों चीज़ों में कोई अब कंफ्यूजन नहीं रही होगी. सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मैं वीकली वीडियोस डालती रहूंगी.